हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज का टॉपिक हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा ज़्यादा, जिसके अंदर हम ज्योमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर ज्योमेट्री से लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम्स का सेट है वो उसी तरीके से है जो एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम्स पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी। In the given diagram, if AB is parallel to CD is parallel to EF, then which of the given options is true? ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमें गिवन है कि AB जो पैरेलल है ना किसके, CD, एंड CD एंड AB दोनों पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू होगा यहाँ पर। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो यहाँ से मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल होगा मेरा ABF एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या होगा मेरा, ट्राइंगल होगा CDF। ये ट्राइंगल देखो दिखेंगे कैसे, एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। तो ये कौन सा था, AB&F, और ये था CD&F। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये लाइंस मेरे पास दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल के केस में, और ये कट करिए, क्रॉस एंगल कट करिए, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों का, तो सेकंड एंगल ये हो गया, एंड थर्ड वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो बाय मैं कौन से रूल से, बाय ए मतलब एंगल एंगल एंगल, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल के केस में जो साइड्स का रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड्स का रेशियो कैसे लूँगा, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरा CD छोटा साइड है ना, छोटी साइड CD अपॉन में, और ये जो बड़ी साइड है AB, ये दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये जो छोटी साइड है ना DF अपॉन में, ये जो बड़ी साइड है BF। ठीक है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, CD एंड AB की वैल्यू गिवन है, तो CD की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो CD की वैल्यू गिवन है B और AB की वैल्यू कितनी गिवन है A। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जो DF अपॉन में BF है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी, B अपॉन में A। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, दो ट्राइंगल लूँगा। कौन कौन से, अभी राइट हैंड साइड वाला है ना ट्राइंगल, उसको लेते हैं। ट्राइंगल EFB एंड ट्राइंगल CDB। कौन कौन सा, ये वाला ट्राइंगल एंड छोटे वाला ट्राइंगल। अब ये सेम ट्राइंगल इसमें भी आ गया जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल 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 से दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हो ऊपर। तो इस केस में भी हमारा रेशियो क्या आएगा, रेशियो देखते हैं। तो ये जो बड़ी, ये छोटी वाली साइड है ना CD अपॉन में, किसके रेशियो में होगी, ये EF के रेशियो में होगी। EF इक्वस टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड लूँ, BD अपॉन में, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लूँ, BF। अब यहाँ से देखो सेम CD की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, B अपॉन में, और ये जो EF की वैल्यू कितनी गिवन है, EF की वैल्यू गिवन है हमारे पास C। तो यहाँ से ये सेकंड रेशियो आ गया मेरे पास, BD अपॉन में BF इक्वल्स टू B अपॉन में C, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड के अंदर ऐड करूँगा, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ देखो, तो DF अपॉन में BF प्लस में BD अपॉन में BF इक्वल्स टू, अब ये DF प्लस BF की वैल्यू कितनी गिवन है, B अपॉन में A प्लस में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये है B अपॉन में C। अब यहाँ से मैं इसको B कॉमन भी ले सकता हूँ, तो ये 1/A प्लस में 1/C। अब यहाँ से देखो BF मेरे पास कॉमन है, मतलब नीचे जो BF है ना इनका एलसीएम लूँगा तो BF आएगा एलसीएम। ठीक है, अभी आया DF प्लस में BD इक्वल्स टू B ब्रैकेट में 1 अपॉन में A प्लस में 1 अपॉन में C। अब यहाँ से देखो BF, फिगर के अंदर देखो, ये जो मेरे पास BF है ना, BF, ये सॉरी ये DF आएगा, DF हमने गलत पुट कर दिया, ये तो सही है, ये आएगा DF। तो ये जो मेरे पास DF है ना, DF ये वाला प्लस में BD ये वाली साइड, ये दोनों का एडिशन करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, ये कंप्लीट साइड। तो ये कंप्लीट साइड क्या गिवन है मेरे पास, BF। तो इन दोनों के सम को मैं क्या लिख सकता हूँ, BF एंड नीचे भी BF है, तो BF से BF कैंसिल, मतलब 1 दे देगा। तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू B ब्रैकेट में 1 अपॉन में A प्लस में 1 अपॉन में C
तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, 1/b इक्वस टू 1/a प्लस में 1/c। मतलब इन दोनों का इन्वर्स का सम किसके इक्वल होगा, इसके इन्वर्स के इक्वल। मतलब ऑप्शन के अंदर देखो 1/b इक्वस टू 1/, ये नहीं होगा, ये 1/, ये नहीं होगा, ये वाला देखो, ये वाला इक्वल हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि 1/a इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1/b इक्वस टू 1/a प्लस में 1/c। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर पी आर इक्वस टू क्यू आर इक्वस टू पी एस, तीन साइड्स मेरे को इक्वल गिवन है, और ये जो पी एस आर एंगल है ना, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, x डिग्री, एंड एंगल टी पी एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्री। तो इस केस में हमें x डिग्री का एंगल बताना है, क्या होगा x की वैल्यू। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर देख सकते हो ये तीन साइड्स मेरे पास इक्वल गिवन है, ये x डिग्री है एंड ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो जो मेरे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो उसकी जो दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो उस केस में जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे ना दो साइड्स के, वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो दो साइड्स मेरे पास इक्वल है ना, तो ये एंगल एंड ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये x डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा, x डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ से एंगल आर पी एंड एस, ये वाला एंगल यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल मैं अगर 180 में से दो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2x, x प्लस x 2x, तो ये एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल आर पी एंड एस। ठीक है, अब देखो ये एंगल मेरे पास आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं ये एंगल यहाँ पर पता कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है जो एक क्यू पी एंड टी है ना, ये वाला एंगल, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल एंगल बनाएगा ना 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास 180 डिग्री बनाएगा ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा 90 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, ये हुआ 180 डिग्री माइनस का 2x प्लस में ये वाला, इसको मैं लेट से x नहीं थीटा मान लेता हूँ, तो ये हुआ प्लस में थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये कितनी होगी, 180 माइनस का, इन सभी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो इनका साइन बदल जाएंगे। तो ये हुआ 90 माइनस का 180 और ये हुआ प्लस का 2x। तो यहाँ से 180 से 180 गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से, 2x माइनस का 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2x माइनस का 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हुई 2x माइनस का 90 डिग्री। अब सिमिलर केस यहाँ भी अराइज हो रहा है। ठीक है, वो क्या है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है, तो इस केस में ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2x माइनस का 90 डिग्री। अब ओवरऑल फिगर के अंदर हम देखेंगे तो ये देखो कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये टोटल मेरे पास कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट 90 डिग्री का हुआ। तो अब ये जो तीनों एंगल्स हैं मेरे पास कौन कौन से, ये वाले थीटा प्लस में ये जो x, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये जो है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो थीटा प्लस x प्लस में 90 डिग्री, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, तीनों जो एंगल्स है ना ट्रायंगल के उनके सम, और वो होता कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो 2x माइनस का 90 प्लस में बाकी जो x है यहाँ पर, और ये प्लस में 90 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से मैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3x इक्वस टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 60 डिग्री। तो जो x होगा ना मेरा, उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 60 डिग्री। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOC इक्वस टू 140 डिग्री एंड इफ़ AB इक्वस टू BC, तो हमें बताना है एंगल BCA क्या होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर देखो ये जो सेंटर है O मेरा, ये सर्कल का सेंटर होगा। तो इस केस में जो ये एंगल है ना मेरे पास AOC, ये गिवन है कितना, 140 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइड्स भी गिवन है हमारे पास, AB इक्वस टू BC ये गिवन है हमें। तो हमें बताना है जो एंगल BCA है ना, ये वाला एंगल, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की नहीं सर्कल की। ठीक है, अगर कोई कोड या फिर मैं बोलूँ
ये जो मेरे पास आर्क है ना, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा डिग्री बना रहा है ना, तो इसी आर्क से जो ये जो सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा ना, वो कितना होगा, वो होगा θ/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये मेरे पास अगर 140 डिग्री है ना, तो यही सेम आर्क मेरे पास जो ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है ना, ये कितना होगा, इसका आधा, मतलब 70 डिग्री। तो यहाँ से अब देखो, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये बी है, ये ए है, ये एंड सी है। ठीक है, यहाँ से मेरे को गिवन है ए बी इक्वस टू बी सी, और ये जो एंगल है मेरे पास वो कितना गिवन है, 70 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पर, तो इस केस में जो ये वाला एंगल होगा ना, सेम एंगल ये होगा। तो लेट से मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा। तो अब मैं जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पर। तो 70 प्लस में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 70 उधर माइनस में होगा तो 110। तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 55 डिग्री। तो ये जो एंगल मेरे पास पूछ रहा था ना, BCA, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोड PR एंड SQ इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर O सेंटर मेरे पास गिवन है सर्कल का, और जो PR एंड QS है ना, ये इंटरसेक्ट करती है O पर। आगे क्या बोल रहा है, एंगल POQ इक्वस टू 180 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास 180 डिग्री का गिवन है, एंड देन एंगल QSR मेरे को बताना है कितना होगा। तो एंगल QSR मतलब ये वाला एंगल, ये हमें बताना है क्या होगा इसकी वैल्यू। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई कोड या फिर कोई आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है ना, तो वो ही कोड सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी θ/2। तो यहाँ से देखो, PQ जो PQ साइड है ना मेरा, ये PQ साइड, ये कोड है इस सर्कल की। ठीक है, ये एंगल सर्कल पे मतलब सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये जो मेरे पास सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा ना, PSQ, ये कितना होगा, ये इसका आधा होगा, 40 डिग्री। ठीक है, सेम यही कोड यहाँ पर R पे बना रही है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी क्या होगा मेरा, 40 डिग्री होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है Q या फिर OSR, मतलब ये वाला। लेट से इसको मैं x डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ से देखो, मेरे पास ये जो गिवन है ना, ये सेंटर है मेरा, तो ये दोनों क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 80 डिग्री है ना, तो जो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ से देखो, ये जो मेरे पास OS गिवन है, रेडियस है। ठीक है, और ये जो OR है, ये भी रेडियस है। कैसे, क्योंकि सेम है, जो सेंटर और जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट है ना, वो मीट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर ये x डिग्री एंगल है ना, तो ये भी क्या होगा मेरा, x डिग्री का एंगल होगा। अब ये ट्रायंगल क्या बन गया मेरे पास, ये है मेरे पास O, ये है मेरे पास S एंड ये है R। ये एंगल मेरे पास गिवन है 80 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है मेरे पास, x डिग्री, और ये भी x। अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ ट्रायंगल की, तो 80 प्लस में 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, जो ये एंगल QSR है ना, QSR, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। O इज़ द सेंटर एंड AC इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो O मेरे पास यहाँ पर सेंटर है, और ये जो AC है ना मेरे पास, AC कौन सी, ये वाली साइड, ये क्या है, इसकी टेंजेंट है। मतलब अगर मैं सेंटर से इसको मीट करूँगा ना, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इन द डायग्राम गिवन बिलो, इफ़ OBE मतलब OBE ये वाला एंगल, ये गिवन है कितना मेरे पास, 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल BOE। तो हमें क्या बताना है, BOE मतलब ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, देखने में तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट लेकिन इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो काफ़ी इजी है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें जो रेडियस होती है ना, वो क्या होती है, वो सेंटर एंड जो सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट होता है ना, उसको मीट करने वाली लाइन होती है। ठीक है, ये सेगमेंट होती है। तो यहाँ से देखो, तो जो एंगल, ये जो पॉइंट PE है ना मेरे पास, ये सरकमफ्रेंस पे है,
और ये जो सेंटर गिवन है ये ओ है, तो ये रेडियस बोल सकता हूँ इसे मैं, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट बी जो मेरा सरकमफ्रेंस पे है और ये सेंटर है, तो ये भी क्या होगी मेरे पास आर। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होंगे। तो इस केस में ये जो दो एंगल होंगे ना, ये भी मेरे पास सिमिलर होंगे। तो ये 70 डिग्री का एंगल है ना, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा पॉइंट कौन सा आया ई, ये आया बी, ये सेंटर ओ, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो इस केस में ये वाला एंगल कितना होगा, तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या कितना आएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री मेरा आंसर होगा। तो इस केस में जो एंगल बी ओ ई है ना मेरा 40 डिग्री के इक्वल आएगा, तो 40 मेरा आंसर हुआ। आगे चलते हैं। इन द डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी एस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट एस। तो यहाँ पर ओ मेरे को सेंटर गिवन है एंड जो पी एस है ना ये टेंजेंट है किस पर, एस पर, इस सर्कल की। और कुछ डेटा गिवन है मेरे पास, ये जो एंगल है ना एंगल ओ एस क्यू ये गिवन है 50 डिग्री के इक्वल है। तो हमें बताना क्या है, एस पी आर एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल। लेट्स से ये एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं सिमिलर देखो, मेरे को पता है जो ओ क्यू है ना मेरे पास वो कितनी है, रेडियस है आर। ऐसे ही जो ओ एस है ना मेरे पास वो कितना है आर, ठीक है। क्योंकि सरकमफ्रेंस के पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ ना, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो कितनी होती है आर। तो दोनों आर है मेरे पास। तो इस केस में जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये 50 तो ये भी 50। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 50 डिग्री। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो एक ट्रायंगल के टोटल सम कितना होता है तीनों एंगल्स का 180 डिग्री। तो 180 में से मैं ये जो 50 + 50 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो बचेगा कितना 80। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास 80 डिग्री। तो जो एंगल मेरा एस ओ क्यू है ना वो कितना है 80 डिग्री। अब यहाँ से देखो एक सर्कल है मेरे पास और ये है पी, ये है एस और ये है सेंटर मेरा ओ, सॉरी ये आएगा यहाँ से ज्वाइन होगा ना, थोड़ा फिगर ऐसा ही बना है, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास गिवन है कितना 80 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये एक पॉइंट पर मीट कर रहा है एस यहाँ पर, तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना वहाँ पर कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमें पता है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल के ऊपर है ना, अगर हम उसे सेंटर के पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो वो एंगल कितना बनाता है वहाँ पर 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस केस में अभी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया मेरा, जिसमें से दो एंगल मेरे पास गिवन है। तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, तो ऐड करते हैं एंड 180 के अंदर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 180 माइनस का 90 माइनस का 80 डिग्री, तो ये कितना हुआ 10 डिग्री बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आंसर होगा यहाँ पर 10 डिग्री। आगे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी ये मेरे पास क्या है एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी मेरे पास कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल टू 5, ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन हमें बताना है बी डी, बी डी मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मुझे दो ट्रायंगल्स गिवन है यहाँ पर, एक ट्रायंगल है ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बी डी सी, ये वाला बी डी एंड सी। तो यहाँ से मैं पुट कर लेता हूँ ए बी एंड ओ ट्रायंगल है एक, और दूसरा क्या है ट्रायंगल ओ डी सी। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले ये देखो जो ट्रेपीजियम गिवन है ना उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी ये होती है दोनों लाइंस पैरेलल होती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस केस में अब देखो ये दो साइड्स है ना मेरे पास क्रॉस कर रही है, तो इस केस में ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे अपोजिट एंगल्स होंगे, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस केस में एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है। एक एंगल तो इक्वल आ गया हमारे पास। सेकेंड वाला देखते हैं, ये पैरेलल साइड गिवन है दोनों के दोनों, तो ये वाला देखो ये जो जेड बन रहा है ना जेड, ये हमेशा इक्वल होते हैं ये एंगल जेड वाले। इसको हम इसका चलो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, इनका नाम बताओ, ये नाम क्या होता है जो एंगल्स होते हैं ना कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ऐसे ही ये वाला जेड बन रहा है ना उल्टा जेड, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ए
और यहाँ से सी डी, ठीक है। तो एंगल ए सी डी या फिर ओ सी डी भी बोल सकता हूँ मैं, ओ सी डी, ये दोनों इक्वल होंगी। तो बाय प्रॉपर्टी एंगल एंगल एंगल, ये तीनों जो दो ट्रायंगल है ना, ये क्या होंगे मेरे पास, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में हमें पता है कि दोनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस केस में जो मेरी साइड्स होंगी ना, ए बी अपॉन में सी डी इक्वल्स टू किसके इक्वल होंगी, ये वाली साइड, ये कौन सी होगी, बी ओ, और ये वाली साइड कौन सी, ओ डी, इन साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगी। तो इस केस में पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और ये जो सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 2/3 आया मेरे पास यहाँ पर। अब यहाँ से मेरे को जो वैल्यू गिवन है कितनी, ये जो ओ बी है ना, ओ बी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो यहाँ से मैं ओ डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ओ डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 3/2, तो ये वैल्यू आई 15/2 मतलब 7.5। तो ओ डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7.5। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बी डी की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी इक्वल्स टू ओ बी प्लस में ओ डी। तो बी डी की वैल्यू 5 है और ये ओ डी की वैल्यू 7.5, तो टोटल मिला के कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बी डी के आंसर क्या होगा, 12.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। What is the value of c square in the given figure where the radius of the circle in a units, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर करेक्ट होगी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बस एक फॉर्मूले के बेस पे है। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास एक गिवन हो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल गिवन ही है एक तरीके से, ए बी एंड सी, यहाँ पर ये एंगल कितना है मेरे पास थीटा डिग्री, और ये साइड है मेरे पास सी, ये कितना है बी, और ये कितना है ए। तो जो मेरे पास कोस फॉर्मूला होता है ना, कोस फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास कोस थीटा इक्वल्स टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, कौन कौन से का, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और जो अपोजिट साइड होती है ना उसका माइनस का स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये मेरे पास कोस, जो कोसाइन फॉर्मूला होता है ना वो होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यहाँ पर पुट तो कर ही दिया है हमने। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करूँगा ना, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। तो इसको डायरेक्ट याद भी कर लेना है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स बनती है इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो कोस थीटा ये गलत हो गया, साइन थीटा, तो ये भी, हाँ, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। There are two circles C1 and C2 of radii 3 and 8 unit respectively. The common internal tangent T touches the circle at point P and Q respectively. ठीक है, तो the line joining the center of the circle intersect T at X. The distance of X from the center of the smaller circle is 5 unit. What is the length of the line segment PQ? तो हमें बताना है PQ की लाइन सेगमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले इसका फिगर फॉर्म करते हैं। तो दो सर्कल गिवन है मेरे पास, ये छोटा वाला जिसकी रेडियस मेरे पास कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वाला जिसकी रेडियस मेरे पास कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब ये बोल क्या रहा है, जो एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट, तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये ट्रांसफ़र टेंजेंट होगी। तो यहाँ से एक तरीके से ये, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये होगा 8, और ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल होगा, याद रखना, ये हुआ 3। अब बोल क्या रहा है यहाँ पर, टचेज द सर्कल एट P एंड Q, तो नाम दे देते हैं इसे P और ये नाम हुआ Q। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट T एट X, ठीक है, तो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट T एट X, ठीक है। तो इन दोनों के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूँगा ना, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये कितना होगा X, और जो स्मॉलर सर्कल से जो डिस्टेंस है ना X पॉइंट की, वो कितनी है 5। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 5 यूनिट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो PQ की लाइन सेगमेंट हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। आधी प्रॉब्लम तो ये फिगर वाली होती है, वो सोल्व हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद में कुछ नहीं है। यहाँ से देखो, मैं 2 ट्रायंगल उठाऊँगा, तो ये वाला एंगल, ये 2 ट्रायंगल्स पुट करते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से
ये वाला एंगल ले लिया मैंने, सॉरी ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ये कितना है मेरे पास 5, ये कितना है 3, और ये एक्स पॉइंट है, ये लेट्स से O1, ये O2, O1 एंड O2, ये हुआ मेरा Q, ये हुआ P। तो यहाँ से देखो ये दोनों लाइंस बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये दोनों क्या बनाएंगी, अपोजिट एंगल्स बनाएंगी। तो इस केस में अपोजिट एंगल मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो ये जो दो लाइन है ना, ये 90 डिग्री का एंगल इस लाइन पे बना रही है। अब ऐसे देखो कि एक लाइन है मेरे पास, उस पर मैं 90 डिग्री का एंगल ये बना देता हूँ, और दूसरी ही एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो लाइन होंगी ना मेरे पास, ये क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि दिख रही है, सेम एंगल बनाएंगी ना एक लाइन के ऊपर, वो उनको क्या बनाएगा, पैरेलल बनाएगा। तो ऐसे ही इस केस में ये जो 90 डिग्री का एंगल है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो दो लाइन है ना ये पैरेलल होंगी। तो पैरेलल के केस में ये ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला एंगल यहाँ पर जेड बनाएगा, किसके साथ, इस वाले एंगल के साथ। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल एंगल एंगल, तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इनके साइड्स का रेशियो होगा ना वो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से रेडियस हमें पता था 8, ठीक है। तो 3/8 मतलब ये वाला एंड ये वाला किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड 5 अपॉन में ये वाली साइड OX, ये इन दोनों के इक्वल होंगे। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये रेशियो होगा ना 3:8 का इधर होगा, वो ही रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो एंड इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा PX होगा ना, किसके रेशियो में होगा, XQ। तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ PX की, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मेरे पास गिवन है, एंड 3, 4 एंड 5 मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 3/8 का रेशियो इनका है ना, तो इसका कितना होगा, 4/XQ। कितना गिवन है, कुछ नहीं पता, तो XQ ही पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, XQ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये आएगी 4 को मैं 8 से गुना करूँगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू आई मेरी, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, वहाँ से मैंने XQ की वैल्यू निकाली है। तो अब ये देखो जो मेरा टोटल PQ की लेंथ होगी ना वो क्या होगी, PX प्लस में XQ। तो PX की वैल्यू गिवन है कि कितनी है मेरे पास 4, प्लस में XQ की वैल्यू कितनी है, ये होगी 8 चौक 32/3, तो ये हुआ 30, मतलब 14 पॉइंट कुछ कुछ के लगभग आएगा। तो मतलब 14 से ज़्यादा 15 से कम, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि PQ R एंड S मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है, मतलब चारों एंगल्स मेरे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर मेरे को गिवन है कि A पॉइंट गिवन है PS पे एंड SR पे B पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो जो हमें अब यहाँ पर देखो फाइंड आउट क्या करना है हमें, ये जो ट्रायंगल गिवन है ना इसका एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे, आप खुद भी एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। तो इसे देखते हैं करेंगे कैसे। तो हमें पता है कि जो ये पूरा टोटल मेरे पास अगर जो एरिया है ना स्क्वायर का, PQR एंड S, अगर इसमें से मैं ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है ना, कौन सा ट्रायंगल, PQA और दूसरा ट्रायंगल ASB और तीसरा ट्रायंगल BRQ, अगर इन तीनों ट्रायंगल्स का मैं एरिया इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा कौन सा, ये वाला। तो यही हमारा आंसर होगा। तो डायरेक्ट करते हैं। तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 6 × 6 मतलब A स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर साइड कितनी है 6, तो ये कितना हुआ 36 माइनस का PQA मतलब ये वाला, तो ये इसका एरिया क्या होगा मेरे पास। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो उस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर हुआ हाफ इंटू बेस कितना गिवन है मेरे पास, लेट से 6, तो हाइट कितनी होगी मेरे पास 4, माइनस का ASB इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू 2 माइनस का थर्ड वाले का एरिया कितना होगा हाफ इंटू 4 × 6। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। तो 3, ये 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, तो 36 माइनस का 4 × 12 माइनस का 2 माइनस का 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 और 2 26, तो 36 माइनस का 26, तो वैल्यू कितनी है 10। तो जो ये ट्रायंगल गिवन है ना मेरे पास AQB, इसका एरिया कितना होगा, ये होगा 10।
तो 10 मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर। आगे चलते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी इज ऑन साइड ए बी एंड ई इज ऑन ए सी। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसकी। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, क्या गिवन है, ए बी एंड सी। तो ए बी के ऊपर मेरे पास एक डी पॉइंट गिवन है एंड ए सी के ऊपर एक पॉइंट है ई। तो लेट्स से इनको ज्वाइन करते हैं, तो डी ई बना। अभी क्या बोल रहा है, बी सी ई डी, मतलब ये जो नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो जैसे ही इसने ट्रेपेजियम बोला ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि ये दोनों डी ई एंड बी सी ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है ना, तो इस केस में ये जो साइड्स का रेशियो होगा ना, वो क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए डी अपॉन में ए बी इक्वस टू ए ई अपॉन में ए सी इक्वस टू डी ई अपॉन में बी सी, ये रेशियो मेरे पास क्या होगा, इक्वल होगा। और ये आगे क्या बोल रहा है कि जो डी ई अपॉन में बी सी है ना, जो डी ई अपॉन में बी सी, इनका रेशियो कितना है, 3/5। मतलब डी ई अपॉन में बी सी, इसका रेशियो कितना गिवन है, 3/5। तो इन सब का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5। तो अब हमें बताना क्या है कि जो एरियाज़ का रेशियो है ना, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रेपेजियम बी सी ई डी, इनके रेशियो बताना है एरियाज़ का। मतलब इसका एरिया एंड इसका एरिया, इन दोनों एरियाज़ का रेशियो हमें बताना है। ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या होगा मेरे पास, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 9/25। तो अब सिंपली जो ये मेरे पास जो ट्रेपेजियम गिवन है ना, इसका एरिया कितना होगा, अगर इसमें से बड़े वाले एरिया में से, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में से मैं छोटे वाले ट्रायंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जो ट्रेपेजियम का एरिया ना वो आ जाएगा। तो इस केस में 25 माइनस का 9 कितना हुआ मेरे पास, 16। तो जो 16 हुआ ना, ये क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया होगा। मतलब इस जो शेडेड है ना डार्क रीजन, इसका एरिया होगा कितना, 16, और इसका कितना गिवन है मेरे पास, 9। तो इन दोनों के जो एरिया है ना, उनका रेशियो कितना हुआ, 9:16। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल होगा यहाँ पर ए बी सी। तो ए बी सी एक मेरे पास कोई ट्रायंगल गिवन है, ए बी एंड सी, इनके मिड पॉइंट्स गिवन है मेरे पास डी ई एंड एफ। इनको मैं ज्वाइन करता हूँ ना, तो एक ट्रायंगल बनता है। तो हमें बताना है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है एंड ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं करेंगे कैसे। तो इसको पहले याद कर लेना कि जो इनके जो एरियाज़ का रेशियो होता है ना, वो हमेशा 1/4 होता है। ठीक है, मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब देखते हैं होगा कैसे वो। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ एक, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स होंगे, तो ये इक्वल मान लो। तो मिड पॉइंट्स होंगे, हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, तो ये तीनों साइड से इक्वल होंगी। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो इस केस में जो ये साइड्स होंगे ना मेरे पास, कौन सी, ये वाली, तो ये वाली इसके इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट ही ले रहा हूँ ना सिंपली मैं, तो ये 60 होगा। तो इस केस में ये वाला एंगल भी क्या होगा, तीनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये भी 60 होंगे। ठीक है, 60 होंगे, 60 होंगे, 60 होंगे। और ये साइड क्या होगी, a/2। अगर ये कंप्लीट साइड में a लेता हूँ ना, तो ये a/2 होगा। तो यहाँ पर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये होता है एरिया निकालने का होता है √3/4 a²। अब बड़े वाले का एरिया कितना होगा, तो √3/4, a की वैल्यू कितनी है, a ही है सिंपली। छोटे वाले का कितना होगा, √3/4। अब a की वैल्यू कितनी है उस केस में, a/2, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, √3/4 इंटू में a²/4। अब इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा, तो √3/4 a² अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय ये जो एरिया है ना बड़े वाले ट्रायंगल्स का, ये पुट करते हैं √3/4 इंटू में a²। तो ये वैल्यू कट जाएंगी, सिंपली 4 बच रहा है, तो 1/4 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, 1/4 होगा एरिया के, किसके, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। आगे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो ये दोनों साइड्स गिवन है पैरेलल ट्रेपेजियम की। इफ़ AB इक्वस टू 3DC, AB इक्वस टू 3DC, मतलब अगर AB
ए बी अपॉन में डी सी में अगर फाइंड आउट करूँगा ना तो 3/1, मतलब ए बी अगर मेरे पास 3 यूनिट है ना तो ये कितना हुआ 1 यूनिट। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी एंड सी ओ डीज का जो एरिया है ना मेरे पास, उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ए ओ बी कौन सा हुआ, ये वाला, और सी ओ डी क्या हुआ, ये वाला। अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर हमें जो सिमिलर ट्रायंगल गिवन हो तो उनके साइड्स का रेशियो गिवन होता है ना जो, तो हमें अगर एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है ना तो हम सिंपली क्या करते हैं, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के एरियाज का रेशियो क्या हुआ मेरे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/1। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम अगर एरियाज का रेशियो निकालते हैं ना तो उस केस में जो साइड्स का रेशियो गिवन होता है ना उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। A ladder reaches a window that is 8 meter above the ground of one side of the street, keeping its foot on the same point. The ladder is 20 to the other side of the street. Reach a window 12 meter high. Find the width of the street if the ladder is 13 centimeter. ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी। देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम को समझने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे सॉल्यूशन तो इसका ईजी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बोल क्या रहा है कि जो मेरे पास एक स्ट्रीट गिवन है, उसके बीच में कहीं एक मेरे पास लैडर है। ठीक है, तो लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि अगर एक साइड में मेरे पास एक विंडो है, अगर 8 मीटर हाई है ना, वो 8 मीटर हाई है, तो उस केस में अगर इस पॉइंट से लैडर मतलब टेढ़ा होता है ना, टिल्ट होता है, तो जो विंडो है ना उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये कितने का है, 13 मीटर का है। ठीक है, अगर लैडर को मैं इस तरीके से रखूँगा ना तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी लैडर को दूसरी साइड पे ट्विन करूँगा ना, मतलब ये तो एक साइड है, अब दूसरी साइड ट्विन करूँगा मतलब इस साइड, तो उस केस में ये जो 12 मीटर हाई है ना विंडो, यहाँ तक रीच कर जाता है। ठीक है, सेम वही है, यहाँ पर 12 मीटर हाई एक विंडो है और उस खिड़की तक पहुँच जाता है वो, बट लैडर की लेंथ तो सेम रहेगी 13 मीटर। अब हमें बताना है कि जो स्ट्रीट है ना वो कितने वाइड है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बतानी है हमें। अब सिंपल होगी हमारे पास प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली ये दो मेरे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं 90 डिग्री के, क्योंकि लैडर ये जो विंडो होगी ना, विंडो 90 डिग्री पे ही तो बनेगी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये वाली वैल्यू कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ठीक है, 5, 12, 13, तो मतलब 12 भी है 13 भी है, तो ये कितना होगा 5। ठीक है, ऐसे ही 13, 8 और थर्ड साइड, इनका कोई ट्रिपलेट होता है क्या, सोचो एक बारी। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं होता। तो करेंगे कैसे से, हम सिंपली पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस में से, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, एक साइड के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 8 64, तो ये कितना है 105। तो 105 फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे ना, तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, सेकेंड साइड होगी। तो ये लगभग कितनी आ रही है, तो ये 10 पॉइंट कुछ के लगभग आ रही है। कैसे, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये 5 है मेरे पास और ये 10 पॉइंट कुछ है, तो इस केस में मेरा 15 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए ही मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 15 के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं ना तो ऑप्शन ऐसे ही होते हैं जिसको हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 60 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल जो है ना, ये कितना गिवन है मेरे पास, 80 डिग्री। तो अब हमें बताना है बी क्यू सी कितना होगा, बी क्यू सी मतलब ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, सॉरी सर्कल गिवन है, उस पर 4 पॉइंट गिवन है। तो 4 पॉइंट उस सर्कल पे गिवन होंगे ना, तो हमेशा वो क्या बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और उस केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है उनका सम। ठीक है, सेम इसी केस में देखूंगा तो ये जो ए बी सी डी है मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो इस केस में एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस में 80 मतलब 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा,
ए क्यू एंड डी। डी मेरे पास कितना गिवन है 100, और ये जो एंगल ए है मेरे पास कितना गिवन है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 160, तो ये कितना हुआ 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या होगा एंगल क्यू की वैल्यू आएगी मेरे पास, तो 20 डिग्री ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स 3 सर्कुलर गार्बेज कैंस ईच ऑफ डायमीटर 2 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 सर्कुलर कैंस हैं और डायमीटर कितना है इनका 2 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, हर एक कोन की, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपस में। तो हमें बताना है कि जो रोप है ना इसकी लेंथ कितनी होगी, तो रोप की लेंथ हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपली ये इनका सेंटर्स होगा ना, तो इस केस में अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ ना, लेट्स से इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। तो इस केस में इन तीनों जो एंगल है ना 3 मेरे पास, ये कितने होंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों की तीनों साइड्स किसकी, एक ट्रायंगल की सेम है, तो इस केस में 60 डिग्री होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, इतना मेरे को आ गया। ठीक है, तो 60 डिग्री बनाएगा वो। तो अब इस केस में देखो, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना मेरी, ये कितनी होगी 2r। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी 2r। यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई मेरी 2r। अब बचा क्या मेरे पास, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, यहाँ पर ये बचा सर्कुलर पार्ट, यहाँ पर बचा सर्कुलर पार्ट, यहाँ पर बचा। अब इस सर्कुलर पार्ट को मैं इवेलुएट करूँगा ना, मतलब करना क्या है अभी हमें यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट वाली रोप है ना, इसकी लेंथ तो आ गई मेरे पास। अब ये जो सर्कुलर वाली है ना, ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये सर्कुलर वाली ये फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही ये सर्कुलर वाली मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कौन सी, ये वाली। अब देखते हैं ये जो एंगल बनाया ना ये कितना होगा। तो इस केस में ये देखो, अगर मैं इन तीनों की तीनों आर्क को मैं कंबाइन करूँगा ना, तो ये मेरे पास एक सर्कल फॉर्म करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अगर हम ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, उस केस में ये जो आर्क वाली होती है ना, आर्क वाली लेंथ, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं ना तो एक कंप्लीट सर्कल बनाती है। तो इस केस में जो कंप्लीट सर्कल होता है ना, उसका एंगल कितना होता है 360। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 3 आर्क है मेरे पास ये सिमिलर वाली, तो ये होगा मेरा 120 डिग्री। तो इस केस में ये वाला एंगल है ये भी 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं इसका आर्क लेंथ फाइंड आउट करूँ ना, अगर ऐसे सिमिलर भी कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास कितना फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है इस आर्क फाइंड आउट करने का। बट हमारे पास गिवन क्या है कि ये तीनों की तीनों जो मेरे पास सर्कुलर आर्क है ना, ये एंगल कितना बना रही है 360। तो सिंपली मैं ये क्यों ना कर लूँ कि एक सर्कल का ही मैं 2πr निकाल लूँ। ठीक है, तो यही तो इस लेंथ का पेरीमीटर होगा, सर्कुलर पेरीमीटर। तो इस केस में जो आंसर होगा ना मेरा 2πr प्लस में ये जो स्ट्रेट वाली लेंथ कितनी है 2r 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 मतलब 6r। तो ये मेरा आंसर होगा, और r की वैल्यू पुट करते हैं तो 2π प्लस में 6, तो ये मेरा आंसर होगा 2π प्लस में 6 मतलब ए। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इन द फिगर बिलो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस एंड क्यू आर इक्वल्स टू आर एस। तो यहाँ पर गिवन है मेरे पास कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, क्यू एस इसके इक्वल है। ऐसे ही क्यू आर है ना, क्यू आर ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, आर एस इसके इक्वल है। एंड एंगल एस आर एंड क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये कितना गिवन है मेरे पास 100 डिग्री का एंगल गिवन है। तो हमें बताना है क्यू पी एस एंगल बताना है, क्यू पी एस मतलब ये वाला, लेट्स से इसको एक्स मानते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ना क्यू आर एस, इस केस में ये अगर मेरे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इस केस में ये जो दोनों साइड्स है ना ये इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती है ना उसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। तो ये 100 है, तो इस केस में 80 को मैं दोनों में डिवाइड कर दूंगा, तो ये हुआ 40, ये हुआ 40। ये मैंने क्यों किया, अब देखो तीनों का सम करो, 180 डिग्री आ रहा है पूरे जो ट्रायंगल है ना उसका सम। ठीक है, अब यहाँ से मैं एंगल क्यू निकालूंगा, तो क्यू क्या होगा मेरा, तो क्यू होता है हमेशा, यहाँ पर देखो अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल एंगल गिवन है थीटा, तो ये क्या किसके इक्वल होता है, जो इंटरनल अपोजिट एंगल्स होते हैं ना ये वाले, इन दोनों एंगल्स का सम होता है ये थीटा। तो ऐसे ही ये मेरा एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, तो इंटरनल एंगल कितने हुए मेरे पास, एंगल आर और एंगल ये जो एस है ना ये, तो जो थीटा होगा ना ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी 40
मतलब 40 ये वाला प्लस में एंगल आर 100, तो 140 डिग्री मेरा क्या हुआ यहाँ पर, इसकी वैल्यू आई किसकी, एंगल क्यू की। अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये 140 गिवन है और ये गिवन है थीटा, ये थीटा। मैंने दोनों को इक्वल क्यों पुट करे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस केस में ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो टोटल सम कितना हो मेरा 2 थीटा प्लस में 140, ये किसके इक्वल होंगे 180। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 20 डिग्री। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 20 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।